हम सिर्फ नफरत को देख रहे हैं, हम उसके हल को नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कि ये नफरत पैदा क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे प्यार में कमी है। साथ संगत, बाबा जी ने अपने एक प्रवचन में यह कहा कि रोशनी का ना होना ही अंधकार है और अंधकार कहीं से लाया नहीं जाता। जब रोशनी लुप्त हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साथ संगत, प्यार की कमी ही नफरत को जन्म देती है। और यकीन जानिए, जब तक एक दूसरे पे हम इस बात को डालते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जिस दिन हम सभी मिलके ये तय कर लेंगे कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार मैं हूं, केवल मैं हूं, मेरे प्यार में कमी है, मुझे और प्यार देना है, मुझे और लोगों को अपनाना है, मुझे और इस अपनत्व की भावना को सब में जागृत करना है, उस दिन ही साथ संगत इसका कोई हल निकलेगा। बहुत पहले ऐसे ही किसी हादसे से मुतासर होकर दास ने चंद लाइनें लिखी थी। वो 2 अशार थे, 2 शेर लिखे गए। अभी फिर से ऐसा एक हादसा हुआ तो उसमें एक शेर और बढ़ गया, इजाफा हो गया। वो शेर यूं थे कि मस्जिद तो हुई हासिल हमको, मस्जिद तो हुई हासिल हमको, खाली ईमान गवा बैठे। मंदिर को बचाया लड़ भिड़ कर, खाली भगवान गवा बैठे। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मस्जिद तो हुई हासिल हमको, खाली ईमान गवा बैठे। मंदिर को बचाया लड़ भिड़ कर, खाली भगवान गवा बैठे। धरती को हमने नाप लिया, हम चांद सितारों तक पहुंचे। कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गवा बैठे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अब साथ संगत, इसमें एक शेर और इजाफा हुआ इस बार कि मजहब के ठेकेदारों ने, मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज मुझे यूं भड़काया। मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज मुझे यूं भड़काया। पंडित और काजी जिंदा थे, हम अपनी जान गवा बैठे। मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज हमें यूं भड़काया कि पंडित और काजी जिंदा थे, हम अपनी जान गवा बैठे। जब तक ये चलता रहेगा कि हम किसी सही सोच के साथ जुड़ते नहीं, एक सही नजरिया हमें मिलता नहीं, जिंदगी को देखने का एक ढंग हम सीखते नहीं, तब तक सिर्फ मौके बदलते रहेंगे, इंसान बदलते रहेंगे, हादसे और वारदातें यही होती रहेंगी। आज सतगुरु बाबा जी ने हमें एक नजरिया दिया और ये नजरिया दास खुल के ये बात कहना चाहता है कि ये सिर्फ शब्दों में बयान किया हुआ नजरिया नहीं, साथ संगत, ये जिंदगी की हकीकत है जिसे इन्होंने जी के दिखाया। 1980 में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ जो हादसा हुआ, वो हमारे मिशन के लिए एक ऐसा हादसा था जिससे एक बार हम सब हिल गए। वो दिन था साथ संगत, जिस वक्त कोई बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक के अंदर एक रोष था कि ये हमारे बेकसूर लोगों के साथ ये क्या किया जा रहा है। उस दिन साथ संगत हम सब भड़क उठे थे। उस दिन शायद एक आग की लहर भड़क जाती और कहीं का कहीं कुछ का कुछ हो जाता। ये दास आज से 23 साल पुरानी बात कर रहा है। उस दिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब इस गुरगद्दी पे बैठे, जब ये बागडोर उस दिन संभाली, इन्होंने एक बात कही, कहने लगे, साथ संगत, मैं आपके रोष को समझता हूं, आपकी भावना से वाकिफ हूं, लेकिन एक ही बात याद रखिए कि आपके तो वो केवल गुरु थे, मेरे तो वो पिता भी थे। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और साथ संगत, इन्होंने वो मौका जी के दिखाया। इन्होंने कहा कि आज हम उनके शरीर को तो नहीं बचा सके, और वो शरीर किसी का भी हो, भगवान राम का हो, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, उससे पहले हजरत ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब, और भी जो नाम हम लेते हैं, कोई पीर पैगंबर हो, शरीर किसी का नहीं रहा। वो आज नहीं तो कल जाएगा। और बाबा जी ने कहा कि शरीर को तो हम नहीं बचा सके, ना बचा सकते हैं,
लेकिन आज वो मौका है जब हम उनकी शिक्षाओं को बचा सकते हैं। आज वो मौका है जब हम उनकी कही हुई बात को बचा सकते हैं। और फिर इन्होंने ये बात कही कि ये बात याद रखें कि रावण को मारने के लिए रावण नहीं बना जाता, राम बना जाता है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अग्नु अग दे नाल बुझाना, अग्नु होर बदाना है। आग को बुझाने के लिए पानी बनना पड़ता है, आग कभी आग से नहीं बुझती। जब ये नजरिया, ये सोच हमारे अंदर प्रवाहित हो जाएगी कि मेरे साथ नफरत करने वाले से बदला अगर मैं लेना चाहता हूं तो मैं उसे प्यार करूं, इससे बड़ा बदला नहीं हो सकता। किसी ने लिखा है कि यह शहर आपका बुरा भी नहीं, यह शहर आपका बुरा भी नहीं, मेरे माफिक मगर हवा भी नहीं। यूं तो कहने को वो खफा भी नहीं, आज हंसकर मगर मिला भी नहीं। तो उसमें उसने लिखा है कि जा तुझे तेरे हाल पर छोड़ा, जा तुझे तेरे हाल पर छोड़ा, इससे बेहतर तेरी सजा भी नहीं। क्या वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिनके दिलों में नफरत है वो बुरे नहीं, बीमार हैं। हमें उनसे नफरत के जवाब में नफरत नहीं करनी, हमें यह सोचना है कि इन बीमारों को तो प्यार की और ज्यादा आवश्यकता है। इन्हें कोई तो अपनाने वाला हो, इन्हें कोई तो बाहें फैला के कहे कि बेटा आ मेरे गले लग। अगर तेरे अंदर कोई चुभन है, अगर तेरे अंदर कोई शूल है तो मैं वो बर्दाश्त कर लूंगा, पर तुझे वापस नहीं चुभाऊंगा। तभी वो जहर निकलेगी। इस जहर को जोर से नहीं दबाया जा सकता, इसको निकालना ही होगा। अगर विष पी लिया था शिवजी महाराज ने तो उसका कारण ही यह था कि वो विष दबाया नहीं जा सकता था, उसे निकालना ही पड़ता। आज भी उस युग में भी वही मर्ज है, वही इलाज है। विष तो पीना पड़ेगा, उसे उगलने वाले तो सांप होते हैं, पीने वाले ही शिव होते हैं। बहुत अच्छा। आओ साथ संगत, बात को और लंबा न करते हुए, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ गया है और दास को ऐसा सुनने में भी आया है कि कुछ वक्त की पाबंदी हमारे इस कार्यक्रम के साथ भी जुड़ी है और हुजूर बाबा जी से हमने आशीर्वाद प्राप्त करना है। दास की जो भावना है वो आपके सामने दासात भी होता है। बाबा जी हमें कुछ और कहते हैं और साथ संगत हम कहीं और चले जाते हैं। रहमत करो, ये जो फायदा बता रहे हैं, ये जो भावना हमारे अंदर प्रवाहित करना चाह रहे हैं, उसे उसी भाव में समझ सकें, उसे अपने अंदाज में मोड़ के कहीं और का और न ले जाएं, ताकि हमारी जिंदगी भी सुधर सके, संवर सके। और साथ संगत जहां जहां हम जाएं, जहां जहां हम पहुंचे, वहां वहां साथ संगत इनकी खुशबू फैल सके। लोग ये पूछने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर वो क्या ऐसी बात है जो आप में है और मुझ में नहीं। साथ संगत प्यार से बोलिए।